स्टूडेंट्स जिनका काम एग्जाम की प्रिपरेशन करना था वो सड़क पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये लोग भाग रहे हैं यहाँ से, पुलिस वैन आ गई है और जो भी पास आ रहा है छात्रों को और टीचरों को, ये शिक्षक हैं, टीचर हैं, छात्र हैं। टीचर्स जिनका काम पढ़ाना था उन पर लाठीचार्ज हो रहा है। अभी पुलिस ने लाठीचार्ज की है, सर का हाथ टूट गया है, लाठियों से मारा गया है। अभी ये हुआ है टीचर्स के साथ में, ये देख रहे हैं। एग्जाम सेंटर होम टाउन से 400-500 किलोमीटर दूर है और अगर बाई चांस आप एग्जाम सेंटर पहुंच गए तो वहां क्या देखने को मिलता है? तो रात को 1 बजे एसएमएस आता है कि आपका एग्जाम कैंसिल कर दिया गया है। इन्विजिलेटर खुद मोबाइल चलाते रहते हैं और माउस पे 4 बार क्लिक करो तब जाके वो क्लिक हो रहा है। और एक सेंटर का तो रजत भाई ऐसा हाल है कि आगे भैंस बंध रही है और अंदर 10 कंप्यूटर रखे टीन शेड के नीचे। और ये सब किसकी वजह से? एसएससी, सरकारी नौकरी जो हमारे देश के टियर 2 और टियर 3 से आने वाले करोड़ों स्टूडेंट्स का सपना है, आज वही सपना उनके लिए नाइटमेयर बन गया है। हुआ ये कि हर साल की तरह एसएससी ने इस बार भी अपने फेज 13 एग्जाम्स को कंडक्ट करवाया। ये एग्जाम बेसिकली कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है जिससे कई ग्रेड बी और ग्रेड सी लेवल पोस्ट पर रिक्रूटमेंट होता है। 24 जुलाई से 1 अगस्त के बीच एग्जाम्स भी कंडक्ट होते हैं, लेकिन 31 जुलाई से ही एक्स पर एसएससी मिसमैनेजमेंट, एसएससी वेंडर फेलियर और एसएससी सिस्टम सुधारो जैसे हैशटैग्स ट्रेंड करने लग जाते हैं, जिसके बाद एग्जाम में हुआ एसएससी का मिसमैनेजमेंट सामने आता है। बहुत सारे इश्यूज सामने आए जिन पर अभी हम आगे बात करेंगे, लेकिन स्टूडेंट्स का मेन कंसर्न जिसकी वजह से प्रोटेस्ट भी हुए वो था एग्जाम कैंसिलेशन। जरा सोचिए, एक स्टूडेंट जो साल भर एग्जाम की प्रिपरेशन करता है, एग्जाम के दिन जब वो सेंटर पहुंचे और उसे पता चले कि उसका एग्जाम कैंसिल हो गया है तो क्या फील करेगा? कुछ ऐसा ही हुआ एसएससी के फेज 13 एग्जाम्स में। कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं, कोई मैसेज नहीं। जब स्टूडेंट्स सेंटर पहुंच गए तो गेट पर उन्हें ये नोटिस मिला, योर एग्जाम हैज बीन कैंसिल्ड। और हैरान कर देने वाली बात ये है कि ऐसा एक नहीं बल्कि 2 सेंटर्स पर हुआ है, जिससे लगभग 2500 स्टूडेंट्स अफेक्ट हुए हैं। दिल्ली का पवन गंगा सेंटर 2 और उत्तर प्रदेश का एजुकासा इंटरनेशनल, इन दोनों सेंटर्स पर एग्जाम कैंसिल हुए, जिसका रीजन बताया गया एडमिनिस्ट्रेटिव और टेक्निकल इश्यूज। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी, इसके बाद एक एक करके और भी मिसमैनेजमेंट के इश्यूज सामने आने लगे। बायोमेट्रिक ना चलना, स्टाफ का सेंटर से एब्सेंट रहना, जो इन्विजिलेटर्स प्रेजेंट थे वो रील्स बनाने में बिजी थे, सिस्टम क्रैश, सर्वर इश्यूज, बेसिक एसेसरीज जैसे माउस और कीबोर्ड नहीं चल रहा था, और यहाँ तक कि मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए पेन और पेपर भी अवेलेबल नहीं था। स्टूडेंट्स ने बताया कि एक सेंटर पर गाय भैंसें बंधी थी और वहीं दूसरे सेंटर पर डीजे चल रहा था, और कई सेंटर्स पर तो बाउंसर्स अपॉइंट किए गए थे जो एसएससी का मिसमैनेजमेंट छुपाने और स्टूडेंट की आवाज दबाने का काम कर रहे थे। स्टूडेंट्स का ये भी कहना है कि प्रिफर्ड टेस्ट सेंटर देने के बजाय एसएससी ने उन्हें 400, 500 और इवन 2100 किलोमीटर दूर टेस्ट सेंटर्स अलॉट किए हैं। एक जयपुर के स्टूडेंट को तो अंडमान और निकोबार आइलैंड्स में टेस्ट सेंटर अलॉट हुआ था। इसके बाद जब करीब 20 एग्जाम सेंटर्स में ऐसे सिमिलर इश्यूज देखने को मिले तो एसएससी ने कंपनसेट करने के लिए एग्जाम को 1 दिन और एक्सटेंड कर दिया। 2 अगस्त को 3 शिफ्ट्स में दोबारा एग्जाम कंडक्ट हुआ, लेकिन अटेंडेंस सिर्फ 60% ही रही। 16,600 कैंडिडेट्स में से केवल 8,000 ही एग्जाम देने पहुंचे। अब स्टूडेंट्स चाहते थे कि उनके साथ जो नाइंसाफी हुई है उस पर गवर्नमेंट तुरंत एक्शन ले और उनका सपोर्ट करे। इसीलिए 1 अगस्त को कई रेप्यूटेड टीचर्स के साथ मिलकर वो दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करने पहुंच जाते हैं। रीजन बहुत सिंपल था, स्टूडेंट्स एसएससी से अकाउंटेबिलिटी डिमांड कर रहे थे। वो एग्जाम प्रोसेस को रिफॉर्म करना चाहते थे और इसके लिए उनकी 3 डिमांड्स थी। पहली, एसएससी एग्जाम्स को फेयरली कंडक्ट करवाए। दूसरी, एग्जाम रिजल्ट्स को टाइमली अनाउंस किया जाए। और लास्ट में, गलत पूछे गए क्वेश्चंस को चैलेंज करने पर स्टूडेंट से जो 100 रुपए फीस ली जाती है उसे रिफंड किया जाए। इन्हीं डिमांड्स के साथ और एसएससी में हो रहे मिसमैनेजमेंट के खिलाफ अपनी आवाज उठाने के लिए स्टूडेंट्स और टीचर्स डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग डीओपीटी ऑफिस पहुंचे, लेकिन पुलिस ने उन्हें वहीं रोक लिया और प्रोटेस्ट करने से मना कर दिया। मगर इससे सिचुएशन और बिगड़ गई। इसके बाद पुलिस ने टीचर्स और स्टूडेंट्स पर लाठी चार्ज की, उन्हें जबरदस्ती उठाकर बसेस में भरा और दिल्ली की सड़कों पर घंटों तक घुमाया। टीचर्स ने बताया कि उन्हें क्रिमिनल्स की तरह ट्रीट किया जा रहा था। कई टीचर्स का हाथ टूटा, उनके साथ मिसबिहेव किया गया, जबकि उनका मोटिव कोई प्रोटेस्ट करना नहीं था। वो तो सिर्फ डीओपीटी ऑफिशियल्स और मिनिस्टर से मीटिंग करना चाहते थे क्योंकि एसएससी उनके सवालों का जवाब नहीं दे रहा था।
स्टूडेंट्स ने भी कहा कि वो क्रिमिनल्स नहीं हैं, वो बस एक बेटर सिस्टम की डिमांड कर रहे हैं। वो साल भर एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं जिसमें उनका पैसा, समय और सबसे इम्पोर्टेंट लाइफ के प्रोडक्टिव ईयर्स खर्च होते हैं। लेकिन फिर जब एग्जाम के दिन उन्हें ऐसे इश्यूज फेस करने पड़ते हैं, यहाँ तक कि उनका एग्जाम कैंसिल हो जाता है, तो उनकी सारी मेहनत और टाइम वेस्ट हो जाता है। प्रोटेस्ट के दौरान एग्जाम वेंडर से रिलेटेड भी काफी शॉकिंग फैक्ट्स रिवील हुए। एग्जाम वेंडर बेसिकली वो कंपनी है जो इन हाई लेवल एग्जाम्स को कंडक्ट करवाती है। अगर एग्जाम वेंडर की ड्यूटीज की बात करें तो एग्जाम स्लॉट्स का मैनेजमेंट, अटेंडेंस, क्वेश्चन पेपर्स और एग्जाम सेंटर एलोकेशन ये सभी वेंडर संभालता है। इस बार जो ये फेज 13 एग्जाम्स हुए हैं, इसका वेंडर एडिक्विटी करियर टेक्नोलॉजीज है। इससे पहले इन एग्जाम्स का वेंडर TCS था। न्यूज सोर्सेज के अकॉर्डिंग एडिक्विटी का पास्ट काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल रहा है। इससे पहले भी कई पेपर लीक्स और चीटिंग स्कैम्स में एडिक्विटी का नाम बार बार सामने आया है और शायद इसी वजह से 2020 में डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग DGT ने इसे ब्लैकलिस्ट भी कर दिया था। लेकिन इसके बाद भी एडिक्विटी को कई बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स मिले। 2022 में MPTET यानी कि मध्य प्रदेश टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट, इसका कॉन्ट्रैक्ट एडिक्विटी को मिला, मगर उसने राजस्थान की एक फर्म को ये कॉन्ट्रैक्ट आउटसोर्स कर दिया। और नतीजा क्या निकला? एग्जाम पेपर लीक हुआ और सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इस इंसिडेंट के एक साल बाद यानी कि 2023 में MP पटवारी एग्जाम भी एडिक्विटी ने ही कंडक्ट करवाया। लेकिन इस बार भी माल प्रैक्टिस और इरेगुलरिटीज के कई एलिगेशंस एडिक्विटी पर लगे, जैसे कि 10 में से 7 स्टेट टॉपर्स सेम एग्जाम सेंटर के निकले। लेकिन अब आप ये सोच रहे होंगे कि जब एडिक्विटी में इतनी प्रॉब्लम्स थी तो आखिर उसे SSC जैसे बड़े एग्जाम का कॉन्ट्रैक्ट कैसे मिल गया? एक न्यूज आर्टिकल के अकॉर्डिंग SSC का प्रीवियस वेंडर TCS हर स्टूडेंट के लिए 350 रुपए चार्ज करता था, लेकिन इस बार एडिक्विटी ने पर स्टूडेंट 220 रुपए कोट किए और शायद इसी वजह से उसे कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। यानी कि वेंडर का एक्सपीरियंस और रिलायबिलिटी देखने के बजाय ये देखा गया कि कौन सबसे कम प्राइस कोट कर रहा है। इसका नतीजा ये निकला कि लगभग 40% की कॉस्ट कटिंग हुई और इससे स्टूडेंट्स पर क्या असर पड़ा ये हमारे सामने है। स्टूडेंट्स के भी SSC से यही सवाल थे कि आखिर एक ब्लैक लिस्टेड वेंडर को इतने इंपॉर्टेंट एग्जाम का कॉन्ट्रैक्ट क्यों दिया गया? एग्जाम सेंटर पर बाउंसर्स की जरूरत क्यों पड़ी? और जो कैंडिडेट्स अलग अलग इश्यूज की वजह से अपना एग्जाम नहीं दे पाए, उनके लिए SSC क्या करेगा? अब जब ये मामला बढ़ने लगा और वीडियोस वायरल होने लगी तो गवर्नमेंट भी एक्शन में आई। SSC ने एडमिट किया कि एग्जाम सेंटर पर हुए इश्यूज और टेक्निकल ग्लिचेस की वजह से 55,000 स्टूडेंट्स अफेक्ट हुए हैं। SSC चेयरपर्सन S गोपालकृष्णन ने अपने स्टेटमेंट में ये कहा कि वेंडर पहली बार इतने बड़े लेवल के एग्जाम्स कंडक्ट करवा रहा है, इसीलिए इतने इश्यूज आए हैं। जब स्टूडेंट्स ने उनसे एग्जाम कैंसिलेशन या वेंडर चेंज करने की डिमांड की तो उन्होंने इन दोनों डिमांड्स को मानने से मना कर दिया। उनका कहना है कि सिर्फ एक एग्जाम के बेसिस पर वो वेंडर चेंज नहीं कर सकते क्योंकि इससे बाकी SSC एग्जाम्स डिले हो जाएंगे। लेकिन इसके बाद 4 अगस्त को जब टीचर्स की मीटिंग DOPT मिनिस्टर जितेंद्र सिंह से हुई तो उन्होंने उनकी डिमांड्स एक्सेप्ट कर ली। उन्होंने अपने स्टेटमेंट में कहा कि जिन स्टूडेंट्स को एग्जाम सेंटर्स में प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी, उन्हें दोबारा एग्जाम देने का मौका दिया जाएगा। साथ ही स्टूडेंट से डिस्प्यूटेड क्वेश्चंस पर जो 100 रुपए चैलेंज फीस ली गई थी वो भी उन्हें रिफंड कर दी जाएगी अगर उनका आंसर करेक्ट पाया जाता है। लेकिन स्टूडेंट्स का कंसर्न ये था, जब फेज 13 जैसा एग्जाम जिसमें सिर्फ 3 लाख कैंडिडेट्स के अपीयर होने पर 55,000 इश्यूज रजिस्टर हुए, तो SSC CGL जिसमें 30 लाख से भी ज्यादा कैंडिडेट्स अपीयर होंगे, उसमें क्या होगा? जो वेंडर स्मॉल स्केल एग्जाम्स को मैनेज नहीं कर पा रहा है वो SSC CGL जैसा बड़ा एग्जाम कैसे कंडक्ट करवाएगा? उनका एक कंसर्न बिल्कुल वैलिड था। इसीलिए CGL एग्जाम्स जो 13 अगस्त से स्टार्ट होने वाले थे उन्हें पोस्टपोन कर दिया गया। अब ये एग्जाम्स सितंबर 1st वीक से स्टार्ट होंगे। देखिए, इंडिया में एग्जाम से रिलेटेड कंट्रोवर्सीज कोई नई बात नहीं है। आज हमारे देश में लगभग 2 करोड़ एस्पिरेंट्स हैं जो पिछले 7 सालों में 70 पेपर लीक से अफेक्ट हुए हैं। और 2 करोड़ कोई छोटा फिगर नहीं है। कंट्रीज जैसे कि श्रीलंका और रोमानिया, इनकी पॉपुलेशन भी लगभग इतनी ही है। अगर हम सिर्फ SSC की ही बात करें तो एक ऐसा गवर्नमेंट एग्जाम है जिसमें 2016 के बाद से सबसे ज्यादा पेपर लीक्स हुए हैं। 2017 MTS एग्जाम ऑफलाइन कंडक्ट कराने के बाद SSC ने पूरे एग्जाम को कैंसिल कर दिया, जिसके बाद ये एग्जाम दोबारा ऑनलाइन मोड में करवाया गया था। 2020 में CGL एग्जाम का क्वेश्चन पेपर लीक हुआ और सोशल मीडिया पर शेयर किया गया। 2021 दिल्ली में ऑनलाइन चीटिंग रैकेट पकड़ा गया, जहां रिमोट एक्सेस सॉफ्टवेयर का यूज करके चीटिंग हो रही थी।
2022 में फेक कैंडिडेट स्कैंडल हुआ, जहां सेंटर स्टाफ की हेल्प से यूपी बिहार के कई फेक कैंडिडेट्स एग्जाम में अपीयर हुए। 2023 व्हाट्सएप के थ्रू CHSL का पेपर लीक हुआ। 2024 में नॉर्मलाइजेशन पॉलिसी को लेकर कंट्रोवर्सी हुई और 2025 में क्या हो रहा है ये हमारे सामने है। अभी तक तो हमने सिर्फ SSC पर बात की, लेकिन ये पेपर लीक सिर्फ SSC तक लिमिटेड नहीं है। नेशनल और स्टेट लेवल पर भी हर दूसरे दिन कोई ना कोई पेपर लीक हो ही जाता है। जैसे कि पिछले साल मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम नीट का पेपर लीक हुआ, जिससे अब तक का सबसे बड़ा पेपर लीक इंसिडेंट माना जाता है। नीट पेपर लीक के बाद ही नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट UGC नेट को भी कैंसिल कर दिया गया था। रीजन बताया गया कि होम मिनिस्ट्री को ऐसे इनपुट्स मिले हैं कि एग्जाम फेयर और ट्रांसपेरेंट तरीके से कंडक्ट नहीं करवाया गया था। इससे लगभग 11 लाख स्टूडेंट्स अफेक्ट हुए थे और इसके बाद नीट PG को भी कैंसिल कर दिया गया था। अब अगर स्टेट लेवल की बात करें तो सिचुएशन और खराब हो जाती है। 2015 से 23 के बीच राजस्थान में 14 से भी ज्यादा पेपर लीक के इंसिडेंट सामने आए। इनमें सीनियर गवर्नमेंट स्कूल टीचर्स के रिक्रूटमेंट एग्जाम से लेकर के रेवेन्यू ऑफिसर ग्रेड 2 और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर क्लास 4 के एग्जाम्स शामिल हैं। ये सभी एग्जाम्स लीक हुए, जिनके बाद इन्हें कैंसिल करना पड़ा। उत्तर प्रदेश में भी 2017 से 24 के बीच 9 पेपर लीक के इंसिडेंट्स हुए और सिर्फ 2021 में ही 3 पेपर लीक के इंसिडेंट्स सामने आए। UP TET, B.Ed जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम और प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट, साथ ही 2024 का पुलिस कांस्टेबल एग्जाम जिसमें 60,000 पोस्ट पर रिक्रूटमेंट होना था, उसका भी पेपर लीक हो गया था, जिससे लगभग 48 लाख एप्लीकेंट्स अफेक्ट हुए थे। इसी तरह गुजरात में भी 2021 में 3 पेपर लीक हुए, हेड क्लर्क एग्जाम, GSSB एग्जाम और सब ऑडिटर पेपर। अब इतने सारे केसेस सुनने के बाद दिमाग में एक सवाल आता है कि जब इतने पेपर लीक होते हैं तो इनका री एग्जामिनेशन कब और कैसे कराया जाता है। लेकिन सच्चाई ये है कि सिर्फ कुछ ही एग्जाम्स रिकंडक्ट करवाए जाते हैं। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पेपर लीक के 20 इंसिडेंट्स में री एग्जामिनेशंस लीक के 1 साल बाद हुए। 6 केसेस में 2 साल का इंतजार करना पड़ा और 11 केसेस अभी भी पेंडिंग हैं। असल में जब हम ये पेपर लीक और एग्जाम डिलेस के इंसिडेंट्स हर दूसरे तीसरे दिन सुनते रहते हैं तो हमें नॉर्मल लगने लग जाता है। लेकिन सच ये है कि कोई भी पेपर लीक सिर्फ एक स्टूडेंट को नहीं बल्कि उसकी पूरी फैमिली को अफेक्ट करता है। आज भी ऐसे करोड़ों स्टूडेंट्स हैं जिनकी फैमिलीज उनकी पढ़ाई को अफोर्ड नहीं कर सकती। इसीलिए कोई घर बेचकर तो कोई जमीन बेचकर अपने बच्चों को पढ़ाता है ताकि उन्हें एक अच्छी सी नौकरी मिल सके। लेकिन जब ऐसे इंसिडेंट्स साल दर साल होते हैं तो स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स दोनों की उम्मीदें टूट जाती हैं। स्टूडेंट्स को स्ट्रेस, बर्नआउट और एंजाइटी तो फील होती ही है, साथ ही में वो अपनी बाकी करियर अपॉर्चुनिटीज को भी मिस कर देते हैं। अपने प्राइम ईयर्स प्रिपरेशन में लगाने के बाद जब ये स्टूडेंट्स लेट 20s में कॉर्पोरेट सेक्टर की तरफ देखते हैं तो वहाँ भी उन्हें ओवर एज, अंडर स्किल्ड फ्रेशर की तरह ट्रीट किया जाता है। लेकिन फिर आखिर इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है? देखिए, अगर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो गवर्नमेंट और स्टूडेंट्स दोनों को इंडिविजुअली कुछ स्टेप्स लेने होंगे। सबसे पहले गवर्नमेंट को एग्जाम सिस्टम को कम्प्लीटली डिजिटाइज करना होगा ताकि ह्यूमन इंटरवेंशन मिनिमम हो। इसके बाद कई पेपर लीक इंसिडेंट्स में गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और टीचर्स की इन्वॉल्वमेंट सामने आई है। इसीलिए टेस्ट सेंटर्स पर स्टाफ अपॉइंट करने से पहले उनका प्रॉपर बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होना चाहिए। साथ ही उन्हें सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स और प्रोफेशनल कंडक्ट की ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। क्वेश्चंस का डिलीवरी प्रोसेस स्ट्रॉन्ग एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन के थ्रू लास्ट मिनट तक सिक्योर किया जा सकता है और उनका एक्सेस भी OTPs के थ्रू लिमिट कर सकते हैं। फाइनली जो भी एग्जाम्स कंडक्ट होते हैं उनके रिजल्ट्स को टाइमली डिक्लेयर करना चाहिए ताकि स्टूडेंट्स का टाइम वेस्ट ना हो। इसके बाद स्टूडेंट्स को समझना होगा कि आज सरकारी नौकरी सक्सेसफुल होने का एकमात्र जरिया नहीं है। आज हर इंडस्ट्री में ऐसी कई नई करियर अपॉर्चुनिटीज हैं जिनके बारे में 10-15 साल पहले तक किसी ने सोचा भी नहीं था। स्टूडेंट्स को अपने टाइम की वैल्यू समझनी होगी और एग्जाम अटेम्प्ट्स को लिमिट करना होगा। कुछ एग्जाम्स तो 6 इवन 9 अटेम्प्ट्स भी देते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि उन सभी अटेम्प्ट्स को यूज किया जाए। अभी रिसेंटली एक्स RBI गवर्नर डॉक्टर सुब्बा राव ने भी सजेस्ट किया कि UPSC में मैक्सिमम अटेम्प्ट्स और अपर एज लिमिट को रिड्यूस किया जाए ताकि स्टूडेंट्स अपने मिड-20s में बाकी करियर ऑप्शंस को भी एक्सप्लोर कर सकें। देखिए, इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है जिसका रियल पावर उसकी यूथ है, लेकिन अगर मेजॉरिटी यूथ अपने प्रोडक्टिव ईयर्स प्रिपरेशन में ही निकाल देगा तो ये पावर वेस्टेड पोटेंशियल बनकर रह जाएगा।